हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ब्यूटी केयर कंपनी की, होनासा कंज्यूमर के बारे में। होनासा कंज्यूमर एक कंपनी है जिसके खुद के ब्रांड से लाइक मामा अर्थ हो गया, द डर्माको हो गया, एक ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी है ये। तो होनासा की बात करें, इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम इस शेयर की एनालिसिस करेंगे। तो होनासा की अगर बात करें तो होनासा कंज्यूमर अभी जो ट्रेड कर रहा है, मार्केट ओपन है 325 के आसपास आज ही ट्रेड कर रहा है, जो 11 रुपये की बढ़त के साथ 3.65% की बढ़त देखी जा रही है। अगर BSE पे देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट अभी ओपन है तो स्टॉक फ्लैक्चुएट करेगा। 1 वीक में बात करें तो 22.70 की बढ़त, 7.52% की बढ़त एक वीक में देखने को मिल रही है। 1 मंथ में अगर हम बात करें तो 36.10, 12.50% की बढ़त देखने को मिल रही है। 6 मंथ में अगर बात करें तो 40.35 यानी 14.18% की बढ़त देखने को मिल रही है। 1 ईयर की बात करें तो 101.95 यानी 45.72% 1 ईयर का रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं मानता हूँ है। अब हम बात करेंगे ओवरव्यू की, तो मार्केट ओपन है इसलिए बाय ऑर्डर्स 46.71% है और सेल ऑर्डर 53.28% है। आज का जो लो है वो 316.60 है, आज का जो हाई है वो 348.65 है। 52 वीक लो की बात करें तो 215.90 है, 52 वीक हाई की बात करें तो 348.65 है। तो गाइस आज के जो लो और आज के जो हाई के बीच ही ये स्टॉक लगभग लो के पास में ट्रेड कर रहा है। बाकी 52 वीक लो और 52 वीक हाई में देखें तो 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 10,178 करोड़ का मार्केट कैप है। PE रेशो 65.30 का है। इंडस्ट्री PE 40.88 का है। PB रेशो 8.01 का है। तो यहाँ पे PB रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है और PE रेशो सेक्टर के कंपेरिजन में ज़्यादा है, 40 लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। यहाँ 40 रुपये 1 रुपये के लिए देने पड़ रहे हैं और यहाँ 65 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 25 का अंतर है आपको। बाकी डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.11 है, डेब्ट टू इक्विटी बहुत शानदार है। ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.35% है। EPS 4.79 है। डिविडेंड यील्ड 0.00% है। बुक वैल्यू 39.06 है और फेस वैल्यू 10 की है। बुक वैल्यू 39 रुपये की और कंपनी को ट्रेड कहाँ कर रही 325, लगभग 10 गुने के आसपास। हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टरली बढ़ रहा है, ईयरली भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट भी साल दर क्वार्टरली बढ़त है। ईयरली में प्रॉफिट में आप देखेंगे कि यहाँ 1332 करोड़ का लॉस हुआ था, यहाँ कंपनी थोड़ा सा ही प्रॉफिट में गई थी 14.44 करोड़, यहाँ 151 करोड़ का लॉस हुआ था, यहाँ 111 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और यहाँ फिर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 72.69 करोड़ का हुआ है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्थ माइनस में थी 2021 में, बाकी अब ये बढ़ के 1180 करोड़ पहुँच गई है। 2016 में कंपनी फाउंड हुई थी, ट्रेडिंग कंपनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 37.42% की हिस्सेदारी है, प्रोमोटर्स के पास 35.54% की हिस्सेदारी है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 15.74% की हिस्सेदारी है, रिटेल एंड अदर्स के पास 8.39% की हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड्स के पास 2.90% की हिस्सेदारी है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास अच्छी खासी स्टेक देखने को मिल रही है, प्रोमोटर्स के पास भी बढ़िया स्टेक है। तो कंपनी में हर तरीके के इन्वेस्टर आपको मिलेंगे, तो ये आप चाहें तो इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब हम टेक्निकल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल्स स्ट्रॉन्गली बुलिश शो कर रहा है, 13 में से 12 बुलिश हैं, 1 बेयरिश है, 0 न्यूट्रल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो न्यूज़ इसको लेके आ रही है उस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। होनासा कंज्यूमर Q4 बिजनेस अपडेट प्रोजेक्ट्स ग्रोथ इन द लेट 20s रिपोर्टेड बाय CNBC TV 18। होनासा कंज्यूमर एंटिसिपेट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने को मिला है। होनासा शेयर जंप्ड 10% फॉलोइंग इट्स Q4 बिजनेस अपडेट। तो जब से ये Q4 बिजनेस अपडेट आई है, ये 10% शेयर बढ़ चुका है। और होनासा कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स लेट 20% growth in Q4 financial year 26 driven by offline channels, Mamaearth to grow in teens, younger brands in mid 20%, margin aided by marketing leverage।
तो बस ये कंपनी को लेकर Q4 को लेके बिजनेस अपडेट थे, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। बाकी इसी तरह और भी स्टॉकों के बारे में जानने के लिए, रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।